नमस्कार। मैं GRS न्यूज़ के लिए गिरीश कर रहा हूँ। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करने वाला हूँ जो कि उस बात की चर्चा होगी अपने इस नए ब्लॉग में, जो कि चुनाव के बाद अधिकांशता होती रहती है। चुनाव अनुकूल होता है तो उसे खुद की रणनीति बता दिया जाता है। चुनाव अगर अनुकूल नहीं रहता है तो उसके लिए EVM को दोषी ठहरा दिया जाता है। जी हाँ, आप सही समझे। इस समय हम बात कर रहे हैं 3 राज्यों में, यानी कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में आए उन विपरीत परिणामों की, जो कि जिसको लेकर मीडिया का एक वर्ग भी आश्चर्य जता रहा है, क्योंकि किसी ने भी ये नहीं दिखाया था कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 9% मतों का उछाल मिलने वाला है। और इसी प्रकार छत्तीसगढ़ को तो कांग्रेस के लिए विजय माना गया था, लेकिन वहाँ भी विपरीत परिणाम आए। और इसी प्रकार राजस्थान में, जहाँ की कांग्रेस नेतृत्व के अनुसार भी कड़ी टक्कर थी, लेकिन वहाँ भी परिणाम इतने खराब है। मैं उन चुनाव परिणामों पर आज कोई बहस नहीं करूँगा। मैं केवल इस बात पे आपका ध्यान अंकित करना चाहूँगा कि जब पहले जो चुनाव व्यवस्था होती थी, 3-3, 4-4 दिन मतदान होने के बाद भी बूथ लूटने की कई घटनाएं होती थीं, और उनकी काउंटिंग 2-2, 3-3 दिन, लोकसभा में 4-4 दिन तक चलती थी, तब भी परिणाम क्लियर नहीं हो पाता था, विवाद की स्थिति रहती थी। इसके लिए हम सभी लोगों ने यूँ कहिए चुनाव आयोग ने मशीनरी को अपनाया। TN शेषन के अगुवाई में पूरे देश में हम लोगों ने वो चुनाव देखे जिसकी सराहना पूरे विश्व में की। लेकिन जिस तरह से धीरे धीरे करके चुनाव आयोग सत्ताधारी दल का पिट्ठू बनता जा रहा है। पिट्ठू हम शब्द का इस्तेमाल हमने इसलिए किया क्योंकि चुनाव की तारीख होने की घोषणा से लेकर जिस प्रकार का आचरण चुनाव आयोग करता है, तो उसको लेकर विपक्ष की जो मंशा है, आम जन में जो मंशा है कि चुनाव आयोग सत्ताधारी दल के कहे के अनुसार ही आचरण करता है। निश्चित तौर पर ये अवधारणा अगर आम जनता के मन में आने लगे या किसी विपक्षी दल के मन में आने लगे, तो निश्चित रूप से ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। विपक्षी दल और यहाँ तक कि आम जनता भी अब वोटिंग मशीनों को लेकर अपना सख्त स्वभाव जाहिर कर रही है, और उधर चुनाव आयोग है जो कि एक ही रट लगा रहा है कि ये जो वोटिंग मशीन है इसे हैक नहीं किया जा सकता। वहाँ वैसे मैं भी खुद व्यक्तिगत रूप से कई बार मैंने चुनाव आयोग के डेमो प्रदर्शन में भी कई बार भाग लिया है, और मुझे भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि इतने बड़े स्तर पर भी धांधली हो सकती है। लेकिन यहाँ एक प्रश्न यूँ ही उठता है कि आखिर आप ये बताएं, इतना विविधता वाला देश होने के कारण हम लोगों को के पास समय की कमी नहीं। विदेशों में समय की बहुत कमी रहती है, यहाँ तक कि अमेरिका तक के चुनाव महीनों चलते रहते हैं, मतगणना होती रहती है। वहाँ पहले मशीन के प्रयोग के बाद क्यों वो पोस्टल बैलेट की तरफ बढ़ गए। जर्मनी हो, जापान हो, जो कि काफ़ी मशीनरी दृष्टि से काफ़ी अच्छे हैं और जिन्हें कि विकसित माना जाता है और विकसित हैं भी, वो क्यों अपने यहाँ बैलेट से वोट कराते हैं।
मशीनरी को लेकर अधिकांश बातें तब उठती हैं जबकि चुनाव अनुकूल नहीं होते। यहाँ तक कि तमाम सरकारी एजेंसियाँ तक मध्य प्रदेश में इतना बड़ा उछाल भारतीय जनता पार्टी को नहीं दिखा। भाजपाई तक मुतमईन नहीं थे कि वो इतने भारी बहुमत से सत्ता में वापसी करें। वो ये ज़रूर दावा करते थे कि उनकी आसानी से वो सरकार की वापसी कर लेंगे। हमें भी मध्य प्रदेश में कड़ी टक्कर दिखाई दे रही थी, राजस्थान में कड़ी टक्कर दिखा रही थी, लेकिन छत्तीसगढ़ का पल्ला कांग्रेस के हुआ झुका दिख रहा था। लेकिन चुनाव परिणाम आए और इन चुनाव परिणामों ने न सिर्फ हमें झूठा साबित किया बल्कि तमाम सर्वेक्षण कंपनियां भी इसमें झूठी साबित हुई। जब इतने बड़े स्तर पर आखिर लोकतंत्र का प्रस्तावना क्या है? जनता के लिए जनता द्वारा चुनी हुई सरकार। अगर उसी जनता को सरकार की क्रियाकलापों पर या किसी स्तंभ को लेकर शक स्वभाव हो जाए तो निश्चित रूप से ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। लेकिन चुनाव आयोग इस बात पर अडिग है कि वो उसके तंत्र में कमी हो ही नहीं सकती। ठीक है कि ये मशीनरी है, इससे चुनाव जल्दी होता है, परिणाम जल्दी आते हैं, लेकिन चूक है तो ये मशीन ही, और मशीन का निर्माण भी आखिर आदमी ने ही किया है, तो आदमी से गलती हो ही सकती है। और आदमी जिस मशीन को बना रहा है उस मशीन में अपने अनुकूल परिवर्तन भी कर सकता है, लेकिन चुनाव आयोग है कि मानने को तैयार नहीं। ये लोकतंत्र के लिए भी खतरनाक होगा कि आखिर जब किसी चीज़ को लेकर अगर किसी के मन में शक शुबा है, उसका दूर करने का काम भी चुनाव आयोग का है। आखिर चुनाव आयोग इस बात पर क्यों अड़ा कि मशीन में गलती नहीं हो सकती? कई बार हम सब लोगों ने देखा कि जो परिणाम बैलेट पेपर से आते हैं वो सत्ताधारी दल के अनुकूल नहीं होते हैं, जबकि ईवीएम से वही परिणाम सत्ताधारी दल के अनुकूल हो जाते हैं। आप सभी लोगों ने देखा होगा मध्य प्रदेश में जिस समय पोस्टल बैलेट का वोट गिना जा रहा था तो वो उस समय 199 सीटों पर कांग्रेस पार्टी आगे चल रही थी, और जैसे ही ईवीएम मशीनें खुली तो धीरे धीरे करके कांग्रेस पिछड़ने लगी और उसकी बुरी स्थिति मध्य प्रदेश में हुई। यहाँ तक कि सत्ताधारी दल के पक्ष में 9% का मतों का उछाल भी। तो मेरा कहना ये था कि अगर कोई शक हो रहा है, अगर विपक्ष या आम जनता उस पर शक जाहिर कर रही है, तो निश्चित तौर पर चुनाव आयोग की ये ड्यूटी है कि वो उसके शकों को दूर करे। ये कहना कि ऐसी मशीन है जिसे हैक नहीं किया जा सकता, तो मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों ने ये मशीन बनाई है तो वो निश्चित तौर पर ये जो मशीन है ये भी प्रोग्रामिंग के अनुसार चलती है। प्रोग्राम में जिस तरह का हम लोग फिट करेंगे उस तरह के परिणाम आएंगे, उस तरह से ये संचालन करेगी। निश्चित तौर पर लोकतंत्र का हित इसी में है कि चुनाव आयोग समय रहते जनता के शक शुबा को दूर करे, ना कि अड़ियल रवैया दिखाते हुए बार बार लोगों को ये संदेश दे कि वो इसके लिए उच्चतम न्यायालय जाएं या न्यायालय जाएं। अगर सभी देश की जनता न्यायालय जाएगी तो न्यायालय में क्या स्थिति होगी मुकदमों को लेकर, इसकी सहज ही कल्पना की जा सकती है। आशा है कि विपक्षी दल भी एक ठोस रणनीति के तहत अपना पक्ष चुनाव आयोग के समक्ष रखें और इसके बाद ही लोकतंत्र के यज्ञ में भाग लें। ज़रूरत पड़ने पर कानूनी राय भी ली जा सकती है और
कानून के बाद आम जनता को भी इस संबंध में जागरूक कर एक जन आंदोलन चलाया जा सकता है। लोकतंत्र में केवल अपनी हार के लिए किसी भी संवैधानिक संस्था पर ठीकरा फोड़ना शायद उचित नहीं होगा। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।